राधे राधे। योग की विस्तृत व्याख्या में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, योग 8 प्रकार से होता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसकी विस्तृत व्याख्या है। जब हम इस संपूर्ण क्रिया से गुजरते हैं तो हम योग के विस्तृत क्षेत्र को पाते हैं और हम अपने आंतरिक और मानसिक और शारीरिक बल की वृद्धि करते हुए हम इस योग्य होते हैं कि हम ईश्वर से मिलने की सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। और फिर जब हम योग की अगली कड़ी में आते हैं तो योग विस्तृत क्षेत्र है, जो विभिन्न प्रकार से आपने देखा होगा। समाज के अंदर एक धारा शुरू होती है, उस धारा में राजयोग, हठ योग, ज्ञान योग, मंत्र योग, भक्ति योग, तंत्र योग, कर्म योग, और इस तरह से ये योग के विस्तृत क्षेत्र है, जिसमें कोई भी एक क्षेत्र पकड़कर लोग संसार में चमत्कार दिखाने का प्रयास करते हैं। तो आप इस योग के विस्तृत क्षेत्र को समझें। और इसके बाद फिर आखिर में आती है समाधि। समाधि के अंदर भी 3 प्रकार है: नाद योग, त्राटक योग और लय योग। जब हम ध्यान लगाते हैं, जब हम अपने आज्ञा चक्र पे अपने इष्ट का ध्यान करते हुए और नाद, ओम का उच्चारण करते हैं, तो वो हमारे ब्रेन के अंदर विभिन्न प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं और हम उससे भी अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारे मन के अंदर वासना, अहंकार, क्रोध की वृद्धि भी होने लगती है, जो हमको अपने मार्ग से भटकाती है। उससे भी अगर हम बचते हैं तो हम संपूर्ण सत्य को जान पाते हैं। और इसके बाद जो त्राटक योग है, त्राटक में जो बिंदु पे ध्यान लगाते हैं, वो आपको इतना एकाग्र करता है कि वो आपके संसारिक भावनाओं से मुक्त होकर आपको ईश्वर के रास्ते पे ले जाता है। लय योग, जब हम किसी भी मंत्र के द्वारा, किसी भी क्रिया के द्वारा जब लयबद्ध होते हैं, उस लयबद्ध होने में उसका जो घर्षण है, उससे आप सांसारिक विषय भोग से अलग होकर और ईश्वर को प्राप्त करते हैं। तो ये ध्यान योग के अंदर इस प्रकार से नाद योग और त्राटक योग और लय योग होता है। तो ये योग की संपूर्ण क्रिया को समझे। योग 8 प्रकार से, और 8 प्रकार से भी इसकी धाराएं हैं। और इसके बाद फिर समाधि है, समाधि में भी 3 है। तो इस योग की संपूर्ण क्रिया को जानकर पूरे विश्व को इसका ज्ञान दें, जिससे कि हम जब इसको संपूर्ण योग करेंगे तो आप मान के चलिए कि आपके हृदय से हिंसा, वैर, घृणा, ये सभी समाप्त हो जाता है, भेदभाव समाप्त हो जाता है। वो आप संसार के एकदम श्रेष्ठ मानव, जो देवता तुल्य मानव है, वह बनते हैं। आप इस भारतीय संस्कृति को आगे फैलाएं और विश्व के अंदर दोबारा से विश्व गुरु बनकर अपना नाम उज्जवल करें।